हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के हुक्म से 100 बरस के बाद दोबारा जिंदा किए गए तो उन्होंने अपने गिरदोपेश पर निगाह डाली और देखा कि उनका गधा मरा हुआ है, उसकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। फिर वो उसी हालत में अपने शहर की तरफ रवाना हुए और जब अपने घर के करीब पहुंचे तो दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी नजर आई। उससे पूछा गया कि क्या ये उज़ैर का घर है? तो उसने हैरत से सवाल किया कि तुम कौन हो? ये दरअसल हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वो वाक़या है जो बनी इसराइल के अंबिया में शुमार होते हैं। इस वाक़े की हकीकत ये है कि जब बनी इसराइल की नाफरमानियां हद से बढ़ गईं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर अजाब नाजिल हुआ और बख्त नसर नामी एक काफिर बादशाह ने एक अजीम लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। इस यलगार में उसने शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल किया। 1 लाख लोगों को मुल्क शाम के मुख्तलिफ इलाकों में मुंतशिर करके आबाद कर दिया और 1 लाख अफराद को कैदी बनाकर गुलामी में जकड़ लिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं असीरान में शामिल थे। इसके बाद इस जालिम बादशाह ने पूरे बैतुल मुक़द्दस को मिस्मार करके वीरान कर दिया। बख्त नसर कौम अमालका से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का था जो अपने बाप की शनाख्त के बगैर पाया गया। इसी निस्बत से उसे बख्त नसर यानी नसर का बेटा कहा जाने लगा। हालात ने करवट बदली तो यही लड़का बड़ा होकर उस वक्त के बादशाह की जानिब से सल्तनत बाबुल का गवर्नर मुकर्रर हुआ और फिर रफ्ता रफ्ता दुनिया के बड़े बादशाहों में शुमार होने लगा। कुछ अरसा गुजरने के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से निजात पा गए तो एक गधे पर सवार होकर दोबारा अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की मुकम्मल तबाही और वीरानी देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गम से भर गया और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने चारों समत निगाह दौड़ाई मगर किसी भी इंसान का वजूद दिखाई न दिया। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। अलबत्ता उन्होंने ये मंजर देखा कि दरख्तों पर फल कसरत से लगे हुए हैं, बिल्कुल पक कर तैयार हैं, मगर उन्हें तोड़ने वाला कोई मौजूद नहीं। इस दिल हिला देने वाले मंजर को देखकर हसरत और अफसोस के शदीद जज्बात के तहत बेख्तियार उनकी जबान से ये बात निकल गई कि इस शदीद वीरानी के बाद अल्लाह ताला इस बस्ती को दोबारा किस तरह आबाद फरमाएगा। उसके बाद उन्होंने चंद फल तोड़कर तनावुल किए, अंगूर नचोड़कर उसका रस नोश फरमाया और जो रस बाकी बचा उसे अपने मुश्कीज़े में महफूज कर लिया। फिर अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांधा और एक दरख्त के साए तले लेटकर आराम करने लगे। इसी हालत नींद में उनकी वफात वाक़ई हो गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों और तमाम मखलूक़ात की निगाहों से उन्हें ओझल फरमा दिया, यहाँ तक कि कोई उन्हें देख न सका। वक्त गुजरता रहा और 70 बरस का तवील अरसा बीत गया। फिर मुल्क फारिस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के उस उजड़े हुए मकाम में दाखिल हुआ। उसने वहां बहुत से लोगों को लाकर आबाद किया, शहर को दोबारा तामीर करवाया। जो बनी इसराइल मुख्तलिफ इलाकों में बिखरे हुए थे उन्हें जमा करके उसी बस्ती में बसाया गया। लोगों ने नई इमारतें तामीर की, तरह तरह के बागात लगाए और ये शहर रफ्ता रफ्ता पहले से भी ज्यादा सरसब्ज, आबाद और खुशहाल हो गया। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पूरे 100 बरस तक हालत वफात में रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला से उन्हें दोबारा जिंदा फरमा दिया। आपने आंख खोली तो देखा कि आपका गधा मर चुका है और उसकी हड्डियां गुल सड़कर बिखर चुकी हैं, मगर हैरत अंगेज तौर पर टोकरी में रखे हुए फल और मशकीज़े में महफूज अंगूर का रस बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। न फलों के जायके में कोई तब्दीली आई है और न ही रस में किसी किस्म की बदबू या खराबी पैदा हुई है। मजीद ये कि आपने ये भी महसूस किया कि आपके सर और दाढ़ी के बाल अब भी सियाह हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस की हालत पर कायम है। ये सब देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गहरे गौर व फिक्र में मुब्तला हो गए। इसी लम्हे अल्लाह ताला की तरफ से आप पर वही नाजिल हुई और परवरदिगार आलम ने आपसे फरमाया कि ए उज़ैर, तुम यहाँ कितनी मुद्दत ठहरे रहे हो? आपने अंदाजा लगाकर अर्ज किया कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब शायद असर का वक्त हो गया है, यानी एक दिन या इससे कुछ कम मुद्दत गुजरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नहीं है उज़ैर, बल्कि तुम पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे रहे हो। फिर इरशाद फरमाया कि हमारी कुदरत का मुशाहिदा करने के लिए अपने गधे की तरफ देखो कि उसकी हड्डियां किस तरह बिखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीज़ों को भी देखो कि उनमें कोई बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। उसके बाद फरमाया कि अब देखो हम किस तरह इन हड्डियों को जमा करके उन पर गोश्त और पोस्ट चढ़ाते हैं और उसे दोबारा जिंदगी अता करते हैं। चुनाचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा कि बिखरी हुई हड्डियों में यकायक हरकत पैदा हुई। वो सब जमा होकर एक दूसरे से जुड़ गईं और लम्हों में गधे का मुकम्मल ढांचा बन गया।
फिर उसी ढांचे पर गोश्त और खाल चढ़ दें और वो गधा जिंदा होकर आवाज निकालने लगा। ये मंजर देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से ऐलान फरमाया कि मैं खूब यकीन रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। इसके बाद आप शहर में आगे बढ़े और इसी मकाम पर पहुंचे जहां 100 बरस पहले आपका घर मौजूद था। न वहां कोई आपको पहचान सका और न आप किसी को शनाख्त कर सके। अलबत्ता आपने ये जरूर देखा कि इसी जगह एक निहायत ज़ईफ और नहीफ बूढ़ी औरत बैठी हुई है जो अपने बचपन में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देख चुकी थी। आपने उससे दरियाफ्त फरमाया कि क्या ये उज़ैर का घर है? तो उसने जवाब दिया कि हाँ यही है। फिर वो आह भरकर बोली कि उज़ैर का नाम क्यों लेते हो? उन्हें तो 100 बरस गुजर चुके हैं और वो बिल्कुल लापता हो चुके हैं। ये कहते हुए वो रोने लगी। तब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। इस पर वो हैरत से बोली कि सुभान अल्लाह, आप उज़ैर कैसे हो सकते हैं? आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे 100 बरस तक वफात की हालत में रखा, फिर दोबारा जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर लौट आया हूँ। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बड़े साहिब कमाल थे। अगर आप वाकई हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो मेरे लिए दुआ फरमाइए कि मेरी बीनाई वापस आ जाए और मेरी सेहत दुरुस्त हो जाए। हजरत अज़ीर अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमा दी तो उसी वक्त उसकी आंखों में रोशनी लौट आई और उसका फौलज भी खत्म हो गया। फिर उसने गौर से आपके चेहरे को देखा और फौरन पहचान लिया और पुकार उठी कि मैं गवाही देती हूँ कि आप ही हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। उसके बाद वो बूढ़ी औरत आपको लेकर बनी इसराइल के महल्ले में पहुंची। इत्तेफाक से वहां सब लोग एक मजलिस में जमा थे। इसी मजलिस में आपका बेटा भी मौजूद था जो अब 118 बरस का हो चुका था, और आपके चंद पोते भी वहां थे जो सब के सब उम्र और हैसियत में बड़े हो चुके थे। उस बूढ़ी औरत ने मजलिस में खड़े होकर गवाही दी और बुलंद आवाज से ऐलान किया कि ए लोगो, बिलाशुबा यही हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। मगर मजमा में मौजूद किसी शख्स ने उसकी बात को फौरन तस्लीम ना किया। इतने में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि मेरे वालिद के दोनों कंधों के दरमियान एक सियाह निशान हुआ करता था। चुनाचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपना लिबास हटाकर वो निशान दिखा दिया। उस पर लोगों ने कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तो पूरी तौरात ज़बानी याद थी। अगर आप वाकई वही हैं तो हमें ज़बानी तौरात पढ़कर सुना दीजिए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने किसी तरद्दुद के बगैर मुकम्मल तौरात ज़बानी सुना दी। हालांकि बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त चुन चुन कर 40 हाफिजाने तौरात को कत्ल कर दिया था और तौरात का कोई नुस्खा ज़मीन पर बाकी नहीं छोड़ा था। अब लोगों के दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि जो तौरात हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम सुना रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं। इसी दौरान एक शख्स ने कहा कि मैंने अपने वालिद से सुना था कि जिस दिन हमें बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था उसी दिन एक वीरान जगह अंगूर की एक बैल की जड़ में तौरात का एक नुस्खा दफन कर दिया गया था। अगर तुम मुझे मेरे दादा के अंगूर के बाग की निशानदही कर दो तो मैं वो नुस्खा निकाल ला सकता हूँ। फिर सबको मालूम हो जाएगा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की तिलावत दुरुस्त है या नहीं। चुनांचे लोगों ने तलाश करके जमीन खोदी और तौरात का वो नुस्खा निकाल लिया। जब उसका मुकाबला किया गया तो वो हर्फ बह हर्फ हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़बानी सुनाई गई तौरात के ऐन मुताबिक था। इस हैरत अंगेज और गैर मामूली वाक़े को देखकर लोगों की एक जमात ने गुमराही में मुब्तला होकर कहना शुरू कर दिया कि नाउज़ुबिल्लाह, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और इसी दिन से ये बातिल, गलत और मुशरिकाना अक़ीदा यहूदियों में फैल गया। चुनांचे आज तक दुनिया भर के यहूदियों की एक जमात इस बातिल अक़ीदे पर कायम है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। इस वाक़े में हमारे लिए निहायत दर्दंगेज़ और इबरत आमोज़ पहलू ये है कि एक ही मकाम और एक ही आबो हवा में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा तो मरकर गुल सड़ गया, उसकी हड्डियां बोसीदा होकर रेजा रेजा बिखर गईं, मगर उसके बरक्स फल, अंगूर का शीरा और खुद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़ात में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई न हुई। हत्ता के पूरे 100 बरस गुजर जाने के बावजूद आपके बाल तक सफ़ेद न हुए। इससे ये हकीकत वाज़े होती है कि एक ही कब्रिस्तान और एक ही माहौल में बाज़ लाशें गुल सड़कर फना हो जाती हैं, जबकि बाज़ अल्लाह के नेक बंदों के अजसाम महफूज रहते हैं और उनके कफन तक मेले नहीं होते। ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि तारीख़ में बारहा ऐसा हो चुका है, और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ये कुरानी वाक़या इस हकीकत की निहायत मजबूत दलील है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बरगुज़ीदा और सालेह बंदों में से थे।
जबकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। अगरचे कुरान करीम और मुस्तनद तारीख़ी और सीरत की किताबों में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका की तफसीलात ज़्यादा बयान नहीं हुई, ताहम कुरान मजीद की 4 सूरतों में आपका जिक्र आता है, जिनसे आपके हालात के बारे में कुछ रोशनी मिलती है। बाइबल में भी एक सहीफ़ा हज़रत ज़करिया के नाम से मौजूद है, लेकिन वो ज़करिया वो नहीं है जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन की लारैब किताब कुरान मजीद में आया है, क्योंकि तौरात में मज़कूर ज़करिया की विलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 500 साल पहले बयान की गई है, जबकि कुरान मजीद में जिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मुरब्बी और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के मुरब्बी हैं। अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा आपस में खाला बहन थीं। यूं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू कहलाए। आप अलैहिस्सलाम नबी होने के साथ साथ बैतुल मुक़द्दस के इमाम खादिम और एक रूहानी शख्सियत भी थे। इंजील में इस मनसब को कहन कहा गया है, और दरअसल बनी इसराइल में कहन एक मजहबी और रूहानी ओहदा था, जिसके ज़िम्मे हैकल सलमानी और बैतुल मुक़द्दस की मजहबी रसूमात की अंजामदही थी। आप अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए हैं। हाफिज़ अबुल क़ासिम इब्न असाकर ने अपनी मशहूर किताब में फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम बरखिया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी दीगर अंबिया किराम की तरह अपने हाथ से काम करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है कि सहाबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बढ़ई थे। रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जितने भी अंबिया किराम मबूस फरमाए, वो सब अपने माश के लिए किसी न किसी पेशे से वाबस्ता रहे और अपनी रोजी रोटी का बोझ किसी पर नहीं डाला। देने हक के काम के लिए किसी से उजरत हरगिज नहीं तलब की, बल्कि ये ऐलान फरमाते कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के ज़िम्मे है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज मौजूद थे। उन्होंने काश्तकारी सीखी और सबसे पहले आटा पीस कर रोटी बनाई, नीस कपड़े और दीगर ज़रूरी अशिया तैयार करने के लिए जानवरों की खालें इस्तेमाल करना भी सीखा। ये तमाम उलूम हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाए। हज़रत शेस अलैहिस्सलाम ने तामीरात का आगाज़ किया। उन्होंने शहरों और किलों की बुनियादें रखी और बाबुल व सोबस के शहर आबाद किए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम किया करते थे और कश्तियों की तैयारी फरमाते थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बनाना, नाप तोल और उसके आलात तैयार करने का तरीक़ा ईजाद किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ तामीराती काम भी करते थे और बैतुल मुक़द्दस में खाना काबा की तामीर फरमाई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तीर व कमान भी तैयार किया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ऊँट, भेड़ और बकरियाँ पालते और दीगर मुआशी ज़राए इख्तियार करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी में मसरूफ़ थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद भी बकरियां चुराया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ बकरियां भी चुराया करते थे और आप अलैहिस्सलाम के निकाह के मोहर में भी बकरियां शामिल थीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोहा नरम फरमाया ताकि आप ज़रे, हथियार और दीगर औजार बनाते और बनी नौ इंसान के लिए तैयार करते रहें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अजीम सल्तनत के मालिक थे और आप अलैहिस्सलाम का ज़्यादातर वक्त सफ़र और उमूर सल्तनत में गुजरता। ताहम जब फुर्सत मिलती तो आप खुद हाथ से पंखे और दीगर आलात तैयार किया करते थे। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चुराईं, जबकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी नज़र पूरी करने की नीयत से नौमौलूद मरियम अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया। वहाँ मस्जिद के मुजाविर, खादिम और कहन मौजूद थे, जिनमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा कि मैंने इस बच्ची के मुताल्लिक़ नज़र पूरी कर ली है और अब ये बच्ची बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आप लोगों के पास रहेगी, क्योंकि वो हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी थी, जो मस्जिद के इमाम और एक रूहानी बुजुर्ग थे। लिहाजा सबकी ख्वाहिश थी कि बच्ची से मुलाकात हो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस्तिदलाल किया कि बच्ची की माँ और उनकी अहलिया सगीर होने के नाते
यानी खाला भी माँ की जगह पर होती है, इसलिए बच्ची की परवरिश पर उनका हक ज्यादा है। ताहम दीगर अफराद इस पर राजी न हुए, चुनाचे फैसला कुरान के जरिए किया गया और तीनों में कुरान दाजी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के नाम से हुई। यूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का सरपरस्त मुकर्रर फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ उनकी परवरिश शुरू कर दी और कुरान करीम में इस वाक़े को मरियम की सूरा में यूं बयान किया गया है, ये तेरे परवरदिगार की इस मेहरबानी का जिक्र है जो उसने अपने बंदे हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर फरमाई, जब उन्होंने अपने परवरदिगार से चुपके चुपके दुआ की थी, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और सर पर बुढ़ापा नमूदार होने लगा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। मैं अपने मरने के बाद अपने अहले खाना और कराबतदारों के लिए फ़िक्रमंद हूँ। मेरी बीवी भी बांझ है। ऐ रब, मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो न सिर्फ मेरा वारिस हो बल्कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का भी जाननशीन बने और हम उसे कबूल शुदा और महबूब बंदा बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ए हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया होगा और हमने उससे पहले इस नाम का किसी को नहीं दिया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हैरत से कहा कि मेरे रब, मेरा यहाँ बेटा कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे लिए अलामत है कि बावजूद बुढ़ापे और कमजोरी के तुम 3 रातों तक किसी इंसान से बात नहीं कर सकोगे। फिर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए और इशारे से कहा कि तुम सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते रहो। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने दुआ से पहले अपनी ज़ईफ़ी और कमजोरी का जिक्र किया, क्योंकि अहले इल्म फरमाते हैं कि दुआ में अपनी हाजतमंदी और कमजोरी का इजहार कबूलियत के करीब तरीन है। मुफ्ती मोहम्मद शफी भी फरमाते हैं कि दुआ में अपनी हाजतमंदी का बयान करना मुस्तहब है। बाद में बनी इसराइल ने पहले आपके साहबजादे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया और उस वक्त हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दमिश्क में मौजूद थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बनी इसराइल ने आपको कत्ल करने का भी मंसूबा बनाया। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आकर और दुआ व इस्तिग़फ़ार करते हुए अपनी हिफाजत तलब की। वो अपने दिल में हमेशा ये यकीन रखते थे कि अल्लाह ताला हर हाल में नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए हक़ की तरफ बुलाया और शिर्क व जुल्म से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन बनी इसराइल की बाज़ जमातें आपकी बातों पर कान न धरतें और फसाद व इनाद में मुब्तला रहीं। इस दौरान हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत का वादा हकीकत में पूरा हुआ और अल्लाह ताला ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को नेक और पाकीज़ा पैदा किया। वो बचपन से ही अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे और वालिद हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरबियत में बड़ा हुए। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ करते हुए फरमाया कि ए अल्लाह, मुझे और मेरी औलाद को नेक और सालेह बना दे और हमारे आमाल को कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। यूं हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम दोनों ने अल्लाह के फर्मा बरदार और नेक बंदों के तौर पर अपनी कौम में हक़ व अदल का इल्म बुलंद किया और लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते रहे। इसके बावजूद कुछ लोग इनाद करते रहे और मुखालिफत करते रहे, मगर अल्लाह ताला की कुदरत से दोनों नेक बंदों की हिफाजत और उनके मिशन की कामयाबी मुमकिन हुई। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के खास करम से पाकीज़ा और सालेह थी। वो बचपन से वालिद हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरबियत में परवान चढ़े और इबादत और तिलावत कलाम अल्लाह में मशगूल रहे। उनकी नेकोकारी और दयानतदारी की वजह से लोग उनकी अजमत को देखकर मुतासिर होते और उनकी इत्तिबा करने की कोशिश करते। ताहम बाज़ लोग हसद और इनाद में मुब्तला थे, खुसूसन कौम के जालिम सरदार जो दुनियावी ख्वाहिशात और इक़्तिदार के लिए सच्चाई को कबूल न करते थे। ये लोग मंसूबा बंदी करने लगे कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए ताकि उनका पैगाम ख़त्म हो जाए। कुरान मजीद में वाज़ेह है कि उनकी शहादत जुल्म व जौर के सबब हुई सी। अहले किताब ने उन पर हसद और बुग़्ज़ के बाइस जुल्म ढाया। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने हर हाल में ईमान, तक़वा और अल्लाह की इताअत में साबित कदमी दिखाई और खौफज़दा न हुए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनके आमाल को अपनी किताब में महफूज फरमाया। आखिरकार अहले किताब ने उनको गिरफ्तार करके शहीद कर दिया और उनकी रूह पाक अल्लाह के हुजूर मकबूल हुई और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता हुआ। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भी अल्लाह ताला की इबादत
और अपनी कौम की हिदायत में मशगूल थे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उन पर शदीद सदमा आया, लेकिन उन्होंने सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर भरोसा बरकरार रखा, क्योंकि नबी को चाहिए कि हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की कौम ने भी उनके खिलाफ साजिशें की और कत्ल का मंसूबा बनाया, क्योंकि वो भी हक़ गो और सच्चाई की तबलीग करने वाले थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात अल्लाह की मशीयत के मुताबिक हुई, ताकि उनकी ज़िंदगी और तरबियत का असर बाकी रहे और आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का सबब बने। आपकी ज़ईफ़ी और बुढ़ापे के बावजूद अल्लाह की हिफाजत आपके साथ थी, ताकि आप अपनी कौम में नेक और सालेह बंदे के तौर पर जाने जाएं और आपके आमाल दर्स व इबरत का ज़रिया बने। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद भी उनके मिशन का असर बरकरार रहा। उनके शागिर्द, अहले बैत और कौम ने उनके इरशादात को याद रखा और नस्ल दर नस्ल पहुँचाया। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात एक इबरत आमोज़ वाक़या है कि दुनियावी ताकतें नेक बंदों के ईमान और तक़वा को ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि उनकी क़ुरबानी और सब्र नस्लों के लिए मशअल राह बनती है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है और उनकी ज़िंदगी व वफ़ात दोनों लोगों के लिए रहनुमाई और दर्स का सबब बनती हैं। यूं हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम शहीद हुए और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्ज़ी से वफ़ात पा गए, लेकिन दोनों की रूहानी और दीनी मीरास आज भी बाकी है। उनके किरदार, सब्र, तक़वा, इबादत और नसीहतें अहले ईमान के लिए मशअल राह है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात इस बात की दलील है कि नेक और सालेह बंदों के लिए दुनिया में मुश्किलात आएंगी, मगर अल्लाह की रज़ा और इनाम से उनकी रूहानी अज़मत कायम रहती है और उन्हें आखिरत में आला मकाम अता होता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और वफ़ात के इस पूरे वाक़े के साथ साथ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हमारे लिए सबक आमोज़ और इबरत अंगेज़ है। जैसा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 बरस तक वफ़ात की हालत में रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से दोबारा जिंदा हुए। उनका गधा मर कर गुल सर गया, मगर फल, अंगूर का रस और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़ात बिल्कुल सालिम रही। ये वाक़या इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है और उनके लिए अजीब व गरीब मोजज़ात ज़ाहिर करता है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में हक़ की तबलीग की और अल्लाह की मदद से जुल्म व जौर के बावजूद अपनी हिदायत और मिशन को जिंदा रखा। यूं हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों से हमें ये पैगाम मिलता है कि नेक और सालेह बंदों को दुनियावी मुश्किलात, हसद, जुल्म और कैद व शहादत के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा महफूज रखता है। उनकी दुआ, सब्र, इस्तिकामत और तक़वा नस्ल दर नस्ल लोगों के लिए मशअल राह बनती है। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हकीकी कामयाबी दुनियावी ताकत, दौलत या अहदो मनसब में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा, नेकी, सब्र और ईमान में है। अल्लाह के नेक बंदे चाहे दुनिया में मुश्किल मुख्तलिफ का सामना करें, शहादत दें या मोजज़ात के ज़रिए ज़िंदा हों, उनकी ज़िंदगी और वफ़ात दोनों ही आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई, दर्स और रोशनी का सबब बनते हैं। इसीलिए हमें अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए, अल्लाह की इताअत और दुआ में मसरूफ़ रहना चाहिए, सब्र और शुक्र के साथ आजमाइशों का मुकाबला करना चाहिए और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलकर हक़ और नेकी की तबलीग को फ़रोग़ देना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता दुनिया व आखिरत में कामयाबी का बाइस है। ये कहानियाँ हमें बावर कराती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, उनकी हिफाजत और रहनुमाई फरमाता है और उनके आमाल, कुर्बानी और सब्र हमेशा जिंदा रहते हैं, हमारे लिए मशअल राह बनते हैं। यही वो पैगाम है जो उन तमाम अजीम नबियों की ज़िंदगी और वफ़ात से हमें मिलता है और यही सबक हर मोमिन के दिल में रोशनी पैदा करता है कि नेकी, तक़वा और सब्र के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल करना हकीकी कामयाबी है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।